हेलो व्यूअर्स, ये आज का मेरा OOTD। आज मैचिंग हो रहा है सब कुछ। मैंने घड़ी भी पहन ली। फिर मैंने कहा चल नहीं रही, वैसे अगर देखें चल नहीं रही। मैं नहीं चलने लग गई। ओए मुबारक हो, मुबारक। एनीवेज, OOTD। बाहर का ये मौसम है, बाहर स्नो पड़ गई गाइस। स्नो पड़ गई है, तो मैंने कहा थोड़े डार्क कपड़े पहनो। ओह अच्छा, ओए होए वाह। ओके, ये देखें बाहर सारी स्नो पड़ी हुई है, सारा कुछ वाइट हो गया है। ये मेरी जिंदगी की पहली स्नो है। ये मेरी जिंदगी की पहली स्नो है एंड लुक सो प्रिटी, एवरीथिंग लुक्स सो प्रिटी। ओह माय गॉड। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? ठीक ठाक, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्ते। कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। भाई तो बर्फबारी शुरू हो गई। हसन साहब ने कहा कि चलो ज़रा मॉल पे आप लोगों ने जो खरीदारी करनी है वो खरीदारी कर लें। तो हमने कहा कि चलो हम भी चले जाते हैं, ये वापसी भी हमें पिक कर लेंगे। तो इसलिए ज़रा निकल रहे हैं मॉल की तरफ, तो आपसे फिर वहाँ बातें करते हैं, ठीक है व्यूवर्स? आज थोड़ी सी बर्फ़ पड़ रही है, वो फ्लरी जो होती है, लेकिन जब वो रुकेगी नहीं और रात तक चलती रहे तो वो वाइट कर देती है फुटपाथों को और ग्राउंड्स को इस तरह ना। तो ये आप देख रहे हैं फुटपाथ वगैरह सारे जो हैं वाइट हैं। 5 सेंटीमीटर पड़ेगी। हाँ, ये पड़ेगी फ्लरी, मेरा ख्याल है ना। 5 सेंटीमीटर तक। मोटे मोटे गाले नहीं पड़ेंगे, पड़ेगी फ्लरी, ब्रीक ब्रीक जैसे बारिश हो रही है, मगर लगातार चलती रहती है ना। हाँ लगातार, फिर वो एक साइज बना लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब लगातार 2, 3, 4, 5 घंटे चलेगी तो वो थोड़ी सी उसकी थिक हो जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर का है उन्होंने। 5 सेंटीमीटर ठीक होती है, 2 इंच इससे ज़्यादा की होगी। हाईवे 401 पे चढ़ गए हम। स्नो की देखिए क्या पोजीशन है, कितनी जो है टेंस होती जा रही है। नज़र ज़रा ख़राब हो, नज़र नहीं आता इतना अच्छा भी। और वो आपके फ़ायदे की बात करूं कि कम से कम 5 से 6 सेकंड का डिस्टेंस रखें जब भी आप स्नो में आएँ, हाईवे पे स्पेशली। तो 5 to 7 सेकंड्स, तो ये कम से कम कह लेंगे। अगर आपकी 80 स्पीड है या 100 स्पीड है तो आप ब्रेक मारती हैं इमरजेंसी, तो 5 से 7 सेकंड लगेंगे अगली गाड़ी तक पहुंच जाए आप। तो ये ज़हन में हमेशा रखें। और जब आप होते हैं नेबरहुड में जहाँ पे छोटी रोडें हैं, 40 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, इस तरह, या 50 है, वहाँ 3 to 5 सेकंड्स ये डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली बैड वेदर में। वैसे भी अगर गुड वेदर में भी रखें, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। तो अब मैं देखेंगे, आप ट्रक दिखा रही हैं ना सामने, दिखाएं ज़रा ट्रक। अब ये देखें जो ट्रक जा रहा है वाइट, अगर मुझे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ेगी तो मैं इस तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 5 सेकंड लग जाएंगे। तो इतना डिस्टेंस आप ज़रूर रखा करें बैड वेदर में चलाते हुए। अब ये ट्रक स्लो हो रहा है, मैं भी स्लो हो गया। ये ट्रक फास्ट हो रहा है, अब मैं भी फास्ट होता जाऊंगा, लेकिन डिस्टेंस मैं ये मेंटेन रखूंगा हर सूरत, ये आपकी सेफ्टी के लिए। येलो बोल्ड है, इसमें 80 लिखा हुआ है दोनों तरफ। येलो 80 लिखा हुआ है, और इस येलो पे ब्लैक कलर में। इसका मतलब होता है कि ये 80 स्पीड पे आप आ जाएं, और ये उस वक्त लाजमी आ जाएं जब आपने देखा वेदर ठीक नहीं है, जैसे आज है। ये इसे कहते हैं कॉशन साइन। येलो पे जब ब्लैक लिखा हो, ये कॉशन होता है, ये लॉ नहीं है। आप 80 से ऊपर भी जा सकते हैं, 80 से नीचे भी चला सकते हैं, लेकिन ये आपको कॉशन कर रहे हैं कि आप बैड वेदर में 80 रखेंगे तो आप सेफ हैं, 80 या उससे कम।
और अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये आपकी अपना डिसीजन है, कुछ होगा तो यू विल बी चार्ज फॉर दैट। ये आपने देखना होता है। तो जब भी आप बैड वेदर में हो तो ये टर्निंग्स पे ध्यान रखा करें, इनको ज़रूर देखा करें साइंस को, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। तो ये मैं 80 पे देखे जा रहा हूँ, इस वक्त 83 84 है, ये 88 87 86, तो 80 85 86 इज़ गुड नंबर, इस पे आप चलाएं। मैं ये स्ट्रेट हो गया है, अब मैं जा सकता हूँ 100 पे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा 90 95, क्योंकि 100 फिर भी फास्ट है। दो मेरे विंटर टायर्स हैं, बट स्टिल ज़रूरी नहीं है कि आप 100 ही चलाएं। 90 95 सेफ नंबर है, उस पे चलाएं। वेरी गुड इंफॉर्मेशन आपकी। ये जब ड्राइवर ख़ास कर कनाडा, अमेरिका, ये जो लोग हैं सारे इधर, इनके लिए ये ज़बरदस्त आपकी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि जब विंटर आता है तो बर्फ़ें आ जाती हैं, तो वहाँ मुताद हो के अगर ये चलाएंगे तो आपको पता है अक्सर कितनी एक्सीडेंट शुरू हो जाती हैं। जून विंटर आता है तो फिज़ा इधर एकदम हाईवे पे बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, और रोज़ ये उसमें ना रेडियो में चल रहा होता है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब आप, हर गाड़ी यहाँ पे इंश्योर्ड होती है, जब आपका एक्सीडेंट होता है तो आप क्लेम करती हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपको पे करती है। अगर आप एट फॉल्ट नहीं हैं तो आपको पे करेंगे, और अगर आप एट फॉल्ट हैं तब भी पे करेंगे, लेकिन फिर आपकी जो है प्रीमियम बढ़ जाएगा, डबल कर देंगे, ज़्यादा कर देते हैं। तो उसमें जब ये टाइम आता है ना, तो वो ये चीज़ें चेक करते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया है कि 80 पे अगर आप नहीं थे, 90 95 पे थे, तो वो इंश्योरेंस आपके फेवर में नहीं जाएगी। उन्हें पता चल गया कि ये आपकी स्पीड ज़्यादा थी, क्योंकि ऐप आपने डाउनलोड की होती है उनकी, वो स्पीड गेज कर लेते हैं। फिर इसी तरह आपने क्या, जब एक्सीडेंट हुआ आपके विंटर टायर चढ़े हुए थे, नहीं चढ़े थे, आपका क्लेम और ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। सीट बेल्ट पहनी थी आपने, नहीं पहनी थी, इन चीज़ों की बेसिस पे आपका जो क्लेम है वो मुश्किल हो जाता है हासिल करना। तो इसलिए ज़रूरी है विंटर शुरू हो, विंटर टायर लगाएं, सीट बेल्ट पहन के रखा करें, बोर्ड्स को पढ़ा करें, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा करें। ये अल्लाह ना करे कभी ऐसे आपके साथ हो तो आपका क्लेम पूरे का पूरा आपको मिले, बजाय इसके कि वो बहाने ढूंढ के आपको कहे लो जी $50 जाओ, क्योंकि आपने सारी गलतियां भी की हुई हैं। इसलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन आपको कानून से जो है वो कानून का पता होना चाहिए, और अगर कानून का पता होगा तो आप बहुत सी मतलब परेशानियों से बच सकते हैं इन मुल्कों में, क्योंकि ये मुल्क जो हैं कानून पे बहुत जोर देते हैं। लो व्यूअर्स, ये कौन सी जगह आ गई? ये कौन सा बल ये है खाती ये? बिल्डिंग है सामने, तो यकीनन ये मिसिसागा है। ओए अल्लाह, यस, ये कहाँ से आवाज़ निकल रही ये है? देखें, ये सब बिल्डिंग्स, ये तो मिसिसागा का ही व्यू हो सकता है और कोई नहीं। बल खाती बिल्डिंगें नजर आ रही हैं आपको, उधर से बिल्डिंग्स हैं सारी। ये देखो सामने, ये बल खाती, ये जो है सिग्नेचर बिल्डिंग है जी, मिसिसागा की सिग्नेचर बिल्डिंग, ट्विन टावर ऑफ टोरंटो, GTA। ये मॉल पे हम आ गए हैं, ये आपका मॉल है जो चल रहा है, और ये आपने हमें बताना है ये कौन सा मॉल है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी इतना रश भी नहीं है, हमारी तरह के लोग आ गए हैं इधर, वेले जो हैं, वेले लोगों का ये काम है सुबह सुबह, वरना दुकानें तो खुली ही हैं। खैर सारे देख रहे हैं, 9:30 खुल जाती है दुकानें। हाँ सारे देख रहे हैं, बहुत ब्लॉगर आते हैं।
बहुत बड़े ब्लॉगर आए हुए हैं। स्विच भी करते हैं। मॉल के अंदर सीढ़ियाँ भी आ गई है। किधर है? वो देखिए ये नीचे ओह ज़बरदस्त, अंदर चिड़िया भी सैर करने आ गई है। ज़बरदस्त, बहुत सजा हुआ है। मैंने कहा ज़रा आज का रौनक लगी हुई है ना मॉलों में, तो क्रिसमस होती है तो ज़रा देखनी चाहिए मॉल ज़रूर। दिल लगा रहता है, खुश रहता है इंसान, फूलों की तरह महकता रहता है। ठीक है, वो मैं पिज़्ज़ा जानू जो है ना बालों को दुरुस्ती में ला रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं बालों को। घूम रहे तो बंदा नहीं आएगा, वो फूड कोर्ट जो है सोया हुआ है। कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, बस ऐसे ही है। देखते जाएं क्या हो रहा है। हम तो ऐसे रख देते हैं, आप देखते जाएं, क्योंकि सुबह सुबह का मॉल आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है। बाकी तो आप देखते ही रहते हैं सारा दिन। देखें कोई रश नहीं, कोई कुछ नहीं, सिलसिले चल रहे हैं। अभी इधर है मेरा ख्याल, आप ये जानू की खुशी। पिज़्ज़ा जान ने ये लिया है, ये अर्बन प्लैनेट से अपने कोई पजामे, कोई रात का पहनने वाला स्लीपिंग सूट, सारा इसने लिया बड़ा अच्छा। अब ये देख ये है कि अच्छा मैं देखती हूँ वैसे बहुत ज़बरदस्त है अभी मॉल, ये वाला बहुत ज़बरदस्त मॉल। केट स्पेड था, हैरी रोजन। कनाडा में रहने वाले लोग तो जानते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूएस, उधर यूके, ये सब लोग तो जानते हैं यहाँ के जो मॉल हैं उनकी यही सारी डेकोरेशन होती है और यही सारा डिस्प्ले होता है। लेकिन जो हमारे दूसरे ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे ये सारे ज़रा उनके लिए ये चीज़ें अट्रैक्शन रखती हैं। ये हम उनको भी, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा व्यूवर जो हैं उधर के भी हैं, तो ये उनके लिए भी ज़्यादा हम बनाते हैं। क्रिसमस के दिनों में रौनक बहुत होती है, तो हम इसलिए तकरीबन 2 दिन 3 दिन छोड़ के तो आते हैं इस रौनक को देखने के लिए, और फिर कुछ ना कुछ बनाते भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा व्यू है। हम इधर आए हुए हैं मॉल में इसी जगह, और क्योंकि फिजा ने कुछ चीज़ें खरीदनी थी, मैंने कहा चलो आओ चलते हैं। और सुबह सुबह आगे आपको भी दिखाया कि सुबह को मॉल कैसा होता है। यकीनन आप तो हमारे साथ साथ भी हैं, आप सब देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। है ना मज़े का ये सिलसिला कि हम जो हैं
आपके साथ हैं, आप हमारे साथ। तो अब ज़रा जनाब हम सस्ता के खुश हो गए हैं। हमने कहा 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया, अब चल रहे हैं, अब थोड़ा सा रेस्ट करें। उसके बाद फिज़ा फिर जा रही है कोई जैकेट देखना, हुडी देखना, फिर वो देखेंगे और उसके बाद फिर आपसे निकलेंगे हम। ठीक, आपको पता है ना कि कैमरे का ज़रा सिलसिला आजकल हम चेंज कर रहे हैं। तो ये हम जाते हैं फ़िज़ा की तरफ। ये आ गई फ़िज़ा भी बैठ गई, ज़रा सब बैठ गए खामोशी से। बातचीत चलती रहेगी। सब आ गए हैं खैर खैरियत से। हम अब निकल रहे हैं मॉल से। ये देखें सारी सजावटें, बनावटें देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। शायद कैमरे में इतना हम नुमाया नहीं कर पाते। ये फिजा ये यहाँ की पहचान है। ये 2 बिल्डिंग जो है ना, ये मिसिसागा की, इनको ट्विस्ट बिल्डिंग कहते हैं। ट्विन। वैसे ये ट्विस्ट कर रही हैं ना, इसलिए मैंने ट्विस्ट कह दिया। ये ट्विस्ट जो कर रही हैं, तो ये 2 बिल्डिंग हैं जो ट्विस्ट कर रही हैं। मैंने कहा थोड़ा आपको दिखाती हूँ बिल्डिंगों का। तो यहाँ बहुत, इसके साथ ही ये पिंक बिल्डिंग थी, अब गुजर गई। वहाँ मैं जॉब करता था, कुछ अर्सा उधर भी काम किया, ज़्यादातर डाउनटाउन टोरंटो में काम किया। तो ये अब हम बर्नम थोप से जा रहे हैं। ठीक है जी, चलते हैं फिर। हाँ जी फिजा, हाँ जी। क्या शॉपिंग की है बेटा, दिखाओ ज़रा सारी व्यूवर्स को। ओके। हाँ जी, आज आपको पता है फिजा ने सर्दियों की शॉपिंग काफ़ी बड़ी की है, तो दिखाओ पुत्र ज़रा। फिजा ये देखेंगे पूरा शॉपर। ओह वेरी गुड। सबसे पहले ये है स्वेटशर्ट। कितने की, कहाँ की है? सही कह रही ये है। अर्बन प्लैनेट। अर्बन प्लानट से लिए हैं। सब कुछ। अच्छा, ठीक है। ये एक ट्राउजर लिया नीचे ये से बंद, ट्राउजर, स्वेट बांधा नीचे से। स्वेट पैंट। ओके। एक ये लिए वाइड लेग। ये वाइड अच्छा, ये चौड़ा है नीचे से, लेग, वाइड लेग। वाइड लेग क्या? बड़ा ही लंबा भी है। सोचिए इसको जरूर छोड़ना। आई व्यूअर्स मोए जो है ना, वो ये कैमरा पकड़ के आई अच्छा सब सो गए हैं, तो वो लगा हुआ है आज। एक ये हुडी है, अच्छा। ये इसके साथ मैच किया मैंने। रखो, पता चले मैच हो रहा है कि नहीं। Set एग्जैक्ट मैच है। सेट बना। सेट बनाए इसमें। ये उधर सेट बिक रहे थे ना, सेट भी तो उधर बिक रहे थे। अच्छा। आज व्यूवर्स मोए साहब जो है ना, हाँ, ये लगे हुए हैं आज करने। और एक ये नाइट सूट लिया, Q2। क्यूट। ये ट्राउजर है। सेट बना के दिखाओ ना, ये सेट बना के दिखाओ। सीधा पकड़। दोनों जोड़ो इकट्ठे। ये ट्राउजर और ये ऊपर एंड दिस इज अ शर्ट। ये ब्यूटीफुल है। वेरी गुड, वेरी गुड। आई फिजा कोई ये हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं? मैं 1-2 है, अच्छा तो मैं आपसे पूछती हूँ। चलो फिजा कौन सा अच्छा। क्वेश्चन है? एक है कैन लाइफ, कोई उन्होंने सवाल किया हुआ, कैन यू प्लीज मेंशन द क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट यू एडिड इन गजरेला। गजरेले के जो इंग्रेडिएंट्स थे। अच्छा गजरेला, उसमें वैसे हम तो इख्तियार से ही मैं तो डाल देती हूँ। मैंने कभी इतना वैसे उसका भाव था वो नाप तोल नहीं किया, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि 1.5 किलो गाजरें थी हमारी और 1.5 किलो ही दूध हमने डाला है, ठीक है। और उसमें हमने जो चावल डाले हैं, चावल भी कोई 2 छटांक, आधा पाव होते हैं ना 2 छटांक, आधा पाव चावल थे। ये पहले पकता गया, फिर चीनी जो है वो हमने एंड पे जाकर डाली है जब ड्राई हो रहा था ज़रा,
उस वक्त चीनी भी हमने 2 कप डाले हैं, चाय वाले, चाय पीने वाले 2, फिर प्याली नहीं होती कप, छोटा जो कप होता हाँ छोटा कप, वो 2 हमने भर भर के डाले हैं। बस यही चीज़ें थी। फिर वो मिक्स हो गई, फिर ज़रा थिक होने लग गया जब, तो उस वक्त थोड़ा सा रूह केवड़ा भी डाला, रूह केवड़ा खुशबू के लिए। तो ये इसकी रेसिपी है जनाब। पकाना अब आपका काम है कि आप इसको कितना, कैसे इसको बनाते हैं आप, ज़बरदस्त, ये अब आपका काम है। नाम बता दो। असद मलिक है, उन्होंने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम आंटी, जब लड़की पाकिस्तान से कनाडा शादी के बाद आती है तो उसे कैसे एडजस्ट होना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ जी असद, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? हमारे कमेंट हमेशा देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने ये सवाल जो किया है, ये एक्चुअली तो सवाल फ़िज़ा को बताना चाहिए, क्योंकि वो इधर आई है, उसने एडजस्ट हो रही है, किस तरह हो रही है, ये काम तो उसका है। लेकिन चलो मैं अपने तजर्बे की बना पे बताती हूँ कि जो लड़की आती है उसको सबसे पहले तो एक घर का माहौल बड़ा अच्छा देना चाहिए, क्योंकि वो आई है अपने वालिदैन को छोड़ के, और फिर इतनी दूर आई है। वालिदैन को तो छोड़ के उधर भी लड़कियां जाती हैं, दूसरे शहरों में भी, लेकिन इतनी दूर आना, और दिल एक दिन मिल नहीं पाता, बंदा सालों नहीं मिल पाता। तो वो सबसे पहले है कि आपको घर का माहौल अच्छा उसे दें, बिल्कुल बेटी की तरह उसे समझें, और एकदम से कामों में भी ना डाल दें, ऐसा ऐसा अपने साथ रखें, थोड़े थोड़े काम उसको बताएं अपने तरीक़ाकार से। और प्यार सबसे बड़ी बात है कि आप सारे उसे कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी मोहब्बत देते हैं। और हम तो ये कर रहे हैं कि भाई सैर करा रहे हैं, यहाँ घर में सारा अच्छा माहौल है। और दूसरा ये है कि अपनी वो मेरी भतीजी भी है, एक तो ये भी बात है, माहौल एक जैसा था उधर, हमारे हाथों के पली हुई बच्ची है, तो उसे हमारा अच्छी तरह पता है। अपने वालिद, उसके वालिद की मैं बहन हूँ, आतें बहुत मिलती हैं, तो उसके वालिद से मेरी उसके वालिद के साथ, तो ये सारी चीज़ें उसको तो इजी लग रहा है। और फिर जो उसका हस्बैंड है मोएस, वो सारे इकट्ठे पले हैं, जवान हुए हैं, उनको कोई आपस में भी कोई इतनी उसमें हिचकिचाहट नहीं है ये कोई। तो इसलिए मैं समझती हूँ हमारे केस में, मगर वैसे मैं ये कहूँगी बच्ची जब आए तो उसको बहुत प्यार देना चाहिए, उसको इतनी अपनाइयत दो कि वो खुश हो जाए बच्ची, और एकदम काम का बोझ ना डाल दो, आहिस्ता आहिस्ता उस लाइन में लाओ। आप खुद भी काम कर रहे हो, वो भी कर रही है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यही समझती हूँ। आगे फ़िज़ा से आप क्वेश्चन करेंगे तो वो शायद बेहतर बता सके। अच्छा, असद मलिक ने ही एक और सवाल पूछा है, आंटी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे भी बात करें, आजकल बहुत हो रहा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वाइफ, हस्बैंड और बच्चों पर? असद मेरा तो कोई हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई तजर्बा नहीं, और फैमिली में भी हमने कभी सुना नहीं कि किसी का ऐसे कोई रिलेशन हो, कोई चीट कर रहा हो अपनी फैमिली के साथ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब कोई हस्बैंड या कोई वाइफ जब ऐसी दूसरों के साथ रिलेशन रख के बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत चीटिंग है। ये घर का सुकून भी बर्बाद होता है इससे, मियाँ बीवी का ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, एक दूसरे पे इत्मीनान। हम जब चीट कर रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, तो खुदा का एक ऐसा निज़ाम है कि अल्लाह पाक जो है ना, खुद ही उसके अंदर ऐसी चीज़ें यहाँ होने लग जाती हैं, जो चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है फैमिली को, कि उसकी बीवी को, या बीवी जो भी कुछ कर रही है हस्बैंड को, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसे वो मिलते हैं इशारे कि पता चलने लग जाता है, उससे लड़ाइयाँ होती हैं, डिस्टर्बेंस पैदा होती है, ख्वाह कन्फर्म पता नहीं होता, लेकिन एक दूसरे से बात कि ये क्यों कर रहे हो, या ऐसा क्यों करती हो, या ये, वो दोनों का आपस में कलह जो है, वो आप खुद सोचें कि बच्चों पे कितना बुरा असर डालता है। बच्चों पे बुरा असर जब पड़ेगा तो आपका सोसाइटी पे गलत असर पड़ रहा होता है, क्योंकि सोसाइटी फ्यूचर, माजी और आने वाले फ्यूचर, हाल और माजी के साथ वो बस्ता होती है। आप अगर एक हर चीज़ कर रहे हैं
आपके बच्चे पे असर पड़ रहा है। बच्चे भी अगर मुआशरे में जब निकलते हैं तो वही चीज़ें करते हैं जो घर में रोला पड़ा हुआ है, लड़ाई हो रही है, तो इससे आप खुद ही बताएं कि अखलाकियात कहाँ चली जाती हैं। ये एक अखलाकी पहलू है, और इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। आप जानते हैं किसी को भी चीट करना किसी भी तरह का, हम कोई गलत बुराई, बहुत गंदी बुराई में नहीं जाते, लेकिन किसी भी तरह का आप किसी को चीट करते हैं तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है, ये गुनाह है, ये एक बद अखलाकी है। तो इससे बचना चाहिए जितना भी बच सकते हैं। मगर आजकल हमारी न्यू जनरेशन जो है, एक सिस्टम ऐसा चेंज हो रहा है, ऐसा डेवलप हो रहा है जिसमें इन चीज़ों को अहमियत नहीं दी जा रही। उसकी वजह ये भी है कि फैमिलीज के साथ माँ बाप जो है बच्चों के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं उनकी रहती। जहाँ वालिदैन की अपने बच्चों से बॉन्डिंग होगी, वो उन्हें हर चीज़ माँ बता रही होगी, वालिद अपने तौर पे उसे समझा रहा होगा, तो वो कुछ भी करते हुए, चीट करते हुए या कुछ भी अपनी बीवी को या किसी को, तो उसके एक ज़मीर पे असर ज़रूर आएगा। वो सोचेगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी तरबियत का वो हिस्सा होगा। मगर अनफॉर्चुनेटली कि आजकल ना माओं के पास टाइम है ना बाप के पास टाइम है। हम देख रहे हैं, ख्वाह पाकिस्तान है, ख्वाह कोई भी मुल्क है दुनिया की हर जगह पे, कि बच्चों को लैपटॉप पकड़ा दिए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खाना भी खा रहे हैं तो टैबलेट सामने नज़र आ रही है, या हर बच्चे ने जो है सेल फोन पकड़ा हुआ है। अब ठीक है कि माओ ने उसमें कार्टून डाले हुए हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि उन कार्टूनों में बनाने वाले कौन हैं। ये बस एक बहुत लंबी बात है, इसे किस्सा मुख्तसर करती हूँ कि इसके बैड इफ़ेक्ट ही पड़ेंगे, धोखे के, चीटिंग के, गलत ताल्लुकात के, जिसमें बुराई शामिल हो, उसके हमेशा बैड इफ़ेक्ट पड़ेंगे। फिजा जानू नहीं, बस बस यही सब और कोई क्वेश्चन नहीं थे? चले, आज तो अच्छा भी नहीं है कि कोई तमाशे लग जाते, कोई मजाक हो जाते, कोई मिलके हम दोनों जो अपनी एक पॉडकास्ट करते हैं, आज तो वो भी नहीं है। तो बड़े अच्छे सवाल किए गए हैं, कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, लाइक हो रहा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे। तो सब्सक्राइब के लिए आपसे फिर एक दफ़ा कहेंगे कि शेयर करें। इस जितने भी आप शेयर करेंगे व्लॉग को, उतना ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे। और कोई कमेंट्स जो देते हैं, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बड़े अच्छे आप सवाल करते हैं, मगर मैं ये भी चाहूँगी कि आप व्लॉग को देखें कि उसमें और बेटरनेस हम क्या ला सकते हैं, उस बारे में भी ज़रूर राय दें। और आपके सवाल बहुत अच्छे होते हैं, हम भी खुश होते हैं बता के उसके बारे में, शायद आपको उनके जवाब से सेटिस्फेक्शन मिलती हो। तो बहुत शुक्रिया, इसके साथ ही इजाज़त लेती हूँ मैं, फिज़ा और मोएज़ भी, क्योंकि मोएज़ साहब कैमरा इस पर पकड़े बैठे हुए हैं। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होती है अपने मिठे मठोरे प्यारे प्यारे सज्जन मित्रों से और अपने कुकू कोड़ों से। बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।